नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट पे। आज हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के बारे में, जिसमें एसएससी के थ्रू बहुत सारे बच्चों जो कि एसएससी एमटीएस के थ्रू बहुत सारे बच्चों का चयन हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में वर्क असिस्टेंट की पोस्ट पर। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, ज्वाइनिंग क्या होता है, सारी चीज़ें यहाँ पर बात करेंगे। अभी फिलहाल हाल ही में ज्वाइन करवाया है आईजी कार्ड, जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च रिक्रूटमेंट सेक्शन। ठीक है, यहाँ पर 2021 की एक बहाली थी, उसमें हाल ही में बच्चों को ज्वाइन कराया है, वो भी वर्क असिस्टेंट की पोस्ट पर। तो वर्क असिस्टेंट का जो बेसिक पे होता है आप लोग जानते ही होंगे, 18,000 होता है। और यहाँ पर ज्वाइनिंग जो कराया है उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या मांगा था उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे बाद क्या प्रक्रिया होती है उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, शेयर भी कर दीजिए और कोई दोस्त है तो। और काफ़ी मेहनत से हम ये वीडियो बना रहे हैं, और ये ज्वाइनिंग लेटर है एक बच्चे का, हमने उनसे मांगा है। आप देख लीजिए क्या क्या चीज़ें इसमें हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लाना लेकर जाना है। तो यहाँ पर सब चीज़ हम आपको दिखा पा रहे हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आप वर्क असिस्टेंट का पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, ठीक है। और रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन संख्या था वो ये है, और यहाँ 2023 में ही उसकी ज्वाइनिंग हुई है, ठीक है। और हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, वो भी चीज़ें बात कर लेते हैं, और क्या क्या कंडीशन रहती है ये चीज़ें भी हम बात कर लेंगे। यहाँ पर बेसिक पे देख रहे हैं 18,000, ठीक है। और यहाँ पर आपको योर अपॉइंटमेंट इज़ प्योरली टेम्प्रोरी, यानी आपको अभी टेम्प्रोरी पर रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको अभी प्रोबेशन पीरियड में पर रखा जाएगा। आपका साल भर आपका इंस्पेक्शन होगा कि आप कहीं गलत तो नहीं है। अगर साल भर के बाद आपका सब चीज़ ठीक रहता है तो आपका परमानेंट घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज़ें लिखी हुई है, उसके बाद और कुछ लिखी गई है रूल्स के बारे में। हम इन चीज़ों को नहीं जिक्र करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है उन चीज़ों की जिक्र करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको यहाँ पर 2 लेवल का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। 2 लेवल मैंने प्री और मेंस दोनों हुआ था, ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। तो चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रक्रिया है उसमें यहाँ पर ओबीसी के बारे में जिक्र किया है, ठीक है। ओबीसी के जो आपको फॉर्मेट है, जो कास्ट सर्टिफिकेट इन केस यू बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ए कैंडिडेट हु क्लेम टू बिलोंग टू वन ऑफ द अदर बैकवर्ड क्लासेस हैज टू ब्रिंग ए कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द रेवेन्यू अथॉरिटीज, ठीक है। ये आपका जो ओबीसी वगैरह एससी एसटी जो का जो सर्टिफिकेट होता है ना, ये आपको किस में लेकर आना है। ये उसका अपना फॉर्मेट होता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फॉर्मेट होता है। उसमें आप एसटीओ से साइन करवा कर लाइएगा, ठीक है। 6 महीने के अंदर कराना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें मान्य होगी। दूसरी चीज़ हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अगर आपका ये जो ओबीसी एससी एसटी सर्टिफिकेट अगर फॉल्स पाया जाता है तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा वेरिफिकेशन के टाइम में, जब फॉल्स पाया जाएगा, ठीक है। तो अटेस्टेशन फॉर्म जब जमा कीजिएगा तो उसमें सारा चीज़ें मेंशन किया जाता है, तो उसमें यही चीज़ें आपको जांच के लिए जाता है एसएसक्यू अटेस्टेशन फॉर्म के थ्रू, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर जांच कर आती है, फिर वो आपको ज्वाइनिंग हो कराया जाता है। डीएई में यही एक रूल है कि सबसे पहले वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद ज्वाइनिंग होती है, ना कि पहले ज्वाइनिंग हो जाती है बाद में वेरिफिकेशन होता रहता है। ऐसा बहुत सारे डिपार्टमेंट में होता है, लेकिन डीएई में ऐसा नहीं होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके अलावा क्या क्या चाहिए। इसके अलावा आपको देख पा रहे हैं यहाँ पर, एंड अंडरटेकिंग दैट यू आर नॉट अंडर बॉन्ड ऑब्लिगेशन एदर स्टेट। अगर आप कोई बॉन्ड वॉन्ड आप पर नहीं हो, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर पीएसयू में या स्टेट गवर्नमेंट में कहीं आप काम नहीं किए हो, अगर किए हो तो आप पर बॉन्ड नहीं हो, ठीक है। एंड अंडरटेकिंग टू विड्रॉल ऑल योर एप्लीकेशन इफ एनी अपॉइंटमेंट, ठीक है, स्कॉलरशिप फेलोशिप एग्जामिनेशन एडमिशन टू ए सर्विस। अगर आप ज्वाइनिंग से पहले कहीं फॉर्म भरे हैं, या फिर कहीं पढ़ रहे हैं, या फिर फेलोशिप के
स्कॉलरशिप ले रहे हैं या फिर फेलोशिप कर रहे हैं या फिर आपको कहीं एग्जामिनेशन देने जाना है, तो वो सब चीज़ें से आपको विड्रॉल करना पड़ेगा, यानी आप अब उस प्रोविजन पीरियड में वो सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं। एंड अंडरटेकिंग दैट यू विल नॉट अप्लाई फॉर एनी पोस्ट स्कॉलरशिप फेलोशिप और अपीयर फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, यानी प्रोविजन पीरियड के दौरान आप किसी भी फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, लाइक स्कॉलरशिप फेलोशिप, ठीक है, और कोई भी एग्ज़ाम को यहाँ साफ साफ लिख दिया है। तो काफ़ी लोगों का सस्पेंस था कि क्या हम डीआई में ज्वाइनिंग करने के बाद हमको फॉर्म नहीं भरने देगा, तो ये चीज़ें आपको बता देते हैं कि प्रोविजन पीरियड के दौरान आप कुछ नहीं कर सकते हैं, यानी ना आप कोई फेलोशिप या स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं, ना ही किसी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं, ना फॉर्म भर सकते हैं, ये साफ आपको बता देते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि एन अंडरटेकिंग टू द इफेक्ट दैट यू हैव विल नॉट बिकम ए मेंबर ऑफ ए ट्रेड यूनियन। आपको एक चीज़ और यहाँ पर बता दिया जाता है कि आप कोई भी ट्रेड यूनियन का मेंबर नहीं होना चाहिए। इसके आईजी कार्ड इस नॉट ए इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि आईजी कार्ड इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, आप इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं होना चाहिए। यूनियन ट्रेड यूनियन बहुत सारे यूनियन बने हैं, उसका मेंबर नहीं होना चाहिए। यू मस्ट गिव रिटन डिक्लेरेशन दैट यू हैव नॉट बीन और नॉट ए मेंबर ऑफ सिंपथीजर ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन बैंड, ठीक है, ये उसी के बारे में है, ठीक, मेंबरशिप के बारे में है। प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रिलीफ फ्रॉम योर एम्प्लॉय, अगर आप कहीं पर पहले जॉब कर रहे थे, तो आपको उस टाइम प्रूव करना पड़ेगा, आपको रिलीफ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है, ज्वाइनिंग के टाइम में। अब हम आपको बता देते हैं, आपको हिंदी आना कंपलसरी है। अगर आपको हिंदी नहीं आता है तो आपको हिंदी सीखना पड़ेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू ज्वाइन द नेशनल पेंशन सिस्टम, एनपीएस लागू है, ठीक है। द ऑफर कैरीज विद द ऑब्लिगेशन ऑन योर पार्ट द कैरी ऑल एलाइड कम्प्लीमेंट्री वर्क एडेट, ठीक है। ये कोई डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के बारे में है और कुछ इसमें नहीं है, ठीक है। यू आर फर्दर सब्जेक्ट टू रूल एंड ऑर्डर द गवर्नमेंट, ठीक है, ये भी आपको सेंट्रल फोर्स से के बारे में है। सिंस अब यहाँ पर हम सबसे मेन जो चीज़ें है वो आधार कार्ड लेगा, ठीक है, आपके आइडेंटिफिकेशन के तौर पे आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट कोई भी चीज़ें हो तो चल जाएगी। यहाँ पर हम एक चीज़ बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें लगती हैं, तो आपको बता देते हैं। सबसे पहले सारे चीज़ के सर्टिफिकेट, लाइक 10th 12th, आपके पास जितना भी हायर क्वालिफिकेशन है जो आप फॉर्म में दे रखे हैं उसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ठीक है, मार्कशीट। उसके बाद पहला तो ये चीज़ें हो गई, दूसरा चीज़ें हो गई कास्ट, कास्ट सर्टिफिकेट। तीसरा चीज़ें आपको बता देते हैं कि तीसरा चीज़ में आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, कोई भी अगर पीडब्ल्यूडी से अप्लाई किया है उसके लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कंपलसरी है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो डीवी के टाइम एनओसी आपको दिखाना पड़ेगा और ज्वाइनिंग के टाइम रिलीज सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। पांचवा, ये चीज़ें जो होनी चाहिए वो फॉर्मेट में होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें आपको फॉर्मेट में होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपको एडमिट कार्ड रख लेना है जो आपने एग्ज़ाम किया दिया है। छठा में आपको कम से कम 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो रख लेने हैं, ठीक। उसके बाद आपको हर डॉक्यूमेंट का 2 सेट बना लेने हैं, 2 सेट बना कर रख लेने हैं, ठीक है, हर डॉक्यूमेंट का, सर्टिफिकेट का भी, मार्कशीट का भी, कास्ट सर्टिफिकेट का भी, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अब आते हैं लास्ट पॉइंट में। किसी किसी को फॉर्म भरते समय कुछ गलतियां हो गई थी, जैसे नाम में या फिर फादर्स के नेम में, तो उसके लिए क्या करना है ना आपको, उसके लिए आपको एक अफिडेविट बना लेना है, ठीक, अफिडेविट कोर्ट से बना लेना है, अफिडेविट बना लेना है। उसके बाद क्या है कि ये सारे चीज़ें होने के बाद
ये सारी चीज़ें सब जब हो जाती हैं तो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल में आपका लगभग 7 दिन लग जाएंगे। ठीक है, मेडिकल कहाँ होगा? तो जो यूनिट है उसी के हॉस्पिटल में होगा। ठीक है, डीआई हॉस्पिटल रहता है उसी में होगा, यूनिट में ही होगा। ठीक है, यूनिट का डीआई हॉस्पिटल में ही होगा। आपको पूरा प्रिपेयर होके आना है घर से। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद आपको ज्वाइनिंग हो जाएगा और ज्वाइनिंग होने के बाद आपका पूरा फॉर्म फिल करवा लिया जाएगा। अब जो ज्वाइनिंग होने से पहले जो एसएसक्यू और अटेस्टेशन होते हैं उसमें क्या क्या परेशानी आती है, उससे आपको बचने के लिए क्या करना चाहिए। अटेस्टेशन में क्या होता है ना कि एक गजेटेड ऑफिसर से साइन मांगता है। ठीक है, गजेटेड, उसके लिए आपको पहले से कैरेक्टर अप्लाई करके रखना है। जैसे ही गजेटेड ऑफिसर के पास आप जाते हैं तो वो कैरेक्टर मांगेगा कि हम किस आधार पर आपको साइन करें कि आप कौन हैं, आप क्या जुल्म किए हैं, क्या क्राइम करके आए हैं। तो वहाँ पर आपको ये कैरेक्टर दिखाइएगा ना तो गजेटेड ऑफिसर आसानी से साइन कर देता है। तो ये चीज़ें हम आपको बता दे रहे हैं और कोई नहीं बताएगा, क्योंकि वो लड़का हमको बताया है कि ऐसे ऐसे ज्वाइनिंग प्रोसेस हुई है और सारी चीज़ें जो डीई है वही कराती है। तो इसमें एसएससी का लगभग रोल अब ख़त्म ही हो गया है। और ये रही आपके ज्वाइनिंग प्रोसेस। और इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो आप टेलीग्राम में भी बोल सकते हैं, या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और भी वीडियो का वो देख लीजिए, या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। टू द पॉइंट मेरा चैनल का नाम है। तो इतना ही, आपके लिए धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।